हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के सबसे बड़े लैंड मैमल एलिफेंट की। अच्छा, इसको लैंड मैमल क्यों कहा जाता है? इसको पूरी अर्थ का मैमल क्यों नहीं कहते हैं? तो आप समझ लेते हैं पूरी अर्थ का मैमल किसको कहते हैं। ब्लू व्हेल को कहते हैं, जो कि आपकी ओशियंस में देखने को मिलती है। एक ब्लू व्हेल का जो साइज होता है वो कम से कम अप्रोक्स 25 एलिफेंट्स के इक्वल होता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, एलिफेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो एलिफेंट के बारे में थोड़ा जाने तो एलिफेंट क्या होता है? लैंड मैमल होता है, अर्थ पे सबसे बड़ा। अब इसको मैमल क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इनके पास क्या होता है, बैकबोन होती है। ठीक है। और साथ ही साथ इनके पास हेयर्स एंड फर्न्स होते हैं, और ये सारे के सारे क्या, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं फीड करने के लिए, अपने जो इनके काप्स होते हैं, इनके बच्चे होते हैं, उनको पिलाने के लिए। लेकिन हाँ, ये समझ लेना, सारे के सारे का मतलब मेल्स नहीं, ओके। ओनली फीमेल्स क्या करते हैं, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमन जैसे क्या है, एक मैमल है। एलिफेंट मैमल है। गॉट एक मैमल है। टाइगरस एक मैमल है। ये सारे क्या मैमल ही है। ठीक है, बच्चे पैदा करते हैं। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं एलिफेंट? तो एलिफेंट जो आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको एलिफेंटिडी फैमिली कहते हैं। इसी फैमिली से ये क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अब इनके आइडेंटिफिकेशन की बात कर लें, तो इनकी जो पहचान है कैसे की जाती है, बहुत इजीली है। इनको पहचानने के लिए क्या होती है, इनकी एक वाइड ट्रंक होती है। ट्रंक का मतलब होता है इनकी एक जो बॉडी है, इनकी बहुत ही क्या होती है, चौड़ी होती है। जिसमें आप अपर लिम्स देखेंगे, आगे के जो अंग हैं, इनके पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो देखेंगे। इनकी नोज देखेंगे, तो इससे आप पहचान जाएंगे क्या है, ये एक एलिफेंट है, ओके। और इनके पिलर शेप लेग्स होते हैं, देखो कितने मोटे मोटे बड़े बड़े लेग्स देखने को मिल रहे हैं आपको। ह्यूज हर्ड होते हैं, मतलब ह्यूज हेड होता है विद वाइड एंड द फ्लैट ईयर्स होते हैं इनके। ठीक है, तो इससे आप पहचान जाएंगे कि ये क्या एलिफेंट है। अब इनके नेचर की बात कर लें तो ये नेचर में हर्बीवोरस होते हैं, मतलब शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं। ये क्या खाते हैं, ये लीव्स खाते हैं, और जो ट्री की bark होती है, मतलब छाल होती है, फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें ये क्या खाते हैं, ये सारी चीजें ये खाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके लोकेशंस की। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको पूरे होल वर्ल्ड में आपको दो ही कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। एक तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड इज एशिया कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका और एशिया में ये कहाँ पे देखने को मिलेंगे ज्यादातर? मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे ये आपको सवाना, ग्रासलैंड्स, जो आपके घास के मैदान हैं, जो आपके फॉरेस्ट वन है, वहां पे देखने को मिलेंगे। और अफ्रीका और एशिया कॉन्टिनेंट के जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है, वहां उस रीजन के डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे आपको। ये स्वैम्प में देखने को, जो दलदलीय क्षेत्र है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। जो हाईलैंड एरिया है वहां पे देखने को मिल जाएंगे। इनका हैबिटेट काफी वाइड रेंज में देखने को आपको मिल जाएगा, इनका एलिफेंट्स का। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अब हम इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि ये दो कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं, अफ्रीका और एशिया में। तो इनकी टोटल कितनी स्पीसीज है? तो अगर हम पूरे होल वर्ल्ड में बात करें कि एलिफेंट की स्पीसीज की पूरी अर्थ पर, तो इनकी तीन टाइप की स्पीसीज देखने को मिलेगी आपको। एक तो अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे, एंड सेकंड आपको अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट देखने को मिलेंगे, एंड थर्ड आपको एशियन एलिफेंट देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आइए इनको एक एक करके हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स को। अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स की बात करें तो ये पूरी अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा, बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट स्पेसीज ऑफ द एलिफेंट है। ठीक है। पूरी एनिमल वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्पेसीज है लैंड में। ओके, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होल अर्थ की बात, वैसे हम नहीं कर रहे हैं। एलिफेंट उसमें कर रहे हैं जो लैंड पे पाए जाते हैं, ओके। तो बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल है ऑन अर्थ, लैंड एनिमल है, ओके। अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है लोक्सोडोंटा अफ्रीकन। इसका साइंटिफिक नेम है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अप्रोक्स 23 कंट्रीज में देखने को मिलेगा आपको। ये इसकी जो वैरायटी है हैबिटेट की, वो आपको ज्यादातर ओपन एंड वुडेड सवाना रीजन में देखने को मिलेगी। और कुछ आपको ये आपको डेजर्ट्स और फॉरेस्ट में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और जो ज्यादातर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ये साउदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका बोस्टवाना आ जाता है, आपका जिम्बाब्वे आ जाता है, तंजानिया आ जाता है, केन्या आ जाता है, नामीबिया आ जाता है, जाम्बिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज में आपको ये अफ्रीकन सवाना एलिफेंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनका जो वेट होता है अप्रोक्स 7,000 किलोग्राम होता है। ठीक है। इनके स्टैंड्स की बात की जाए तो 3.5 टू 4 ये मीटर होते हैं। ये ऊंचे दिखेंगे आपको, ये शोल्डर से। ठीक है, यहाँ पे। और जो मेल एलिफेंट होता है उसका जो हेड होता है वो काफी ज्यादा वाइड होता है कंपेयर देन फीमेल, जो एलिफेंट होती है, सवाना एलिफेंट होती है। और जो फीमेल सवाना एलिफेंट होता है उसका हेड होता है वो नैरो पॉइंटेड, एक नैरो पॉइंटेड टाइप का होता है। ठीक है। और मेल का वाइड होता है काफी ज्यादा। इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है।
ठीक है। वहीं हम अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात कर लें, तो अफ्रीकन फॉरेस्ट जो एलिफेंट होते हैं वो सवाना एलिफेंट के कंपेयर में थोड़े छोटे होते हैं। ओके। इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो लोक्सोडोंटा सैक्लोस्टिक होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको वेस्टर्न एंड जो सेंट्रल अफ्रीका है वहां पे देखने को मिलेंगे। उनके जो डेंस रेन फॉरेस्ट है, सघन वर्षा वन है, वहां पे देखने को आपको ज्यादा मिलेंगे ये कौन से अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है। और इनकी बात करें तो ये फैमिलीज में रहते हैं, मतलब एक ग्रुप में रहते हैं, हर्ड में रहते हैं। ओके। तो इनकी जो डाइट है वो क्या है, लीव्स है, ग्रासेस हैं और फ्रूट्स हैं और जो ट्री बार्क है, इन सब चीजों को ये खाते हैं। मतलब हर्बीवोरस होते हैं। ऑल जो ऑल स्पीसीज हैं एलिफेंट्स की वो सारी की सारी कैसी हर्बीवोरस हैं। इनके वेट की बात करें तो जो सवाना एलिफेंट होता है उसके कंपेयर में थोड़ा कम होता है, अप्रोक्स 5000 किलोग्राम के ये होते हैं। और ये स्लाइटली स्मॉलर होते हैं सवाना एलिफेंट के। ठीक है। इनकी जो टस्क की बात, अच्छा जैसे अफ्रीकन सवाना एलिफेंट की टस्क की बात करें तो इनकी टस्क क्या, टस्क मतलब इनके जो टीथ होते हैं वो काफी लॉन्ग होते हैं। ठीक है। लॉन्ग दिखेंगे, आप कर्व्ड दिखेंगे, थोड़ा कर्व्ड है। और जो अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट होते हैं इनकी जो टस्क टस्क होती है वो डाउनवर्ड पॉइंटेड टस्क होती है, नीचे की तरफ होती है, पॉइंटेड होती है आगे की तरफ। ठीक है। टस्क दिखेगी। और राउंडेड ईयर होते हैं। देखो इनके ईयर कैसे होते हैं, इनके राउंडेड नहीं होते हैं। इनके ईयर कैसे होते हैं, इनके ईयर राउंडेड है। ठीक है। तो इनके राउंडेड ईयर होते हैं। अब सेकंड इनकी बात कर लेते हैं, इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात की जाए तो इनका आईयूसीएन स्टेटस कैसा होता है, इनका भी आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। ठीक है। ये रेड लिस्ट में क्या आते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एशियन एलिफेंट की। तो एशियन एलिफेंट क्या है, ये लार्जेस्ट लैंड मैमल है ऑन द एशिया कॉन्टिनेंट पे। ये एशिया कॉन्टिनेंट पे सबसे बड़े जो लैंड मैमल है आपको। और इनका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। ठीक है। और ये आपको ज्यादातर आपको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे। इन साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की 13 कंट्रीज में देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है। और 13 कंट्री में भी कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये ड्राई और वेट फॉरेस्ट जो है, जो ग्रासलैंड है, इन कंट्रीज में वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। इनकी 3 सब स्पीसीज हैं। ठीक है। ये कैटेगराइज है ऑलरेडी इन 3 सब स्पीसीज में। एक तो आपके इंडियन कॉन्टिनेंट पे मतलब सॉरी इंडिया में देखने को मिलेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम एलिफेंट मैक्सिमस इंडिकस है। एक आपको इंडोनेशिया कंट्री में देखने को मिलेंगे, उस क्षेत्र साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे। और साउथ ईस्ट एशिया में जो पाए जाते हैं ये सुमात्रन जिन्हें कहते हैं, और जिनका साइंटिफिक नेम एलिफेंट मैक्सिमस सुमात्रस है। और थर्ड आपको श्रीलंका में देखने को मिलेंगे, जिनका साइंटिफिक नेम एलिफेंट मैक्सिमस मैक्सिमस है। ठीक है। इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा छोटे होते हैं सारी एलिफेंट की स्पीसीज में। और इनका वेट भी सबसे ज्यादा कम होता है सारी एलिफेंट की स्पीसीज में। इनका वेट अप्रॉक्स आपको 4000 किलोग्राम देखने को मिलेगा। इनकी हाइट भी ज्यादा नहीं होती है। ये देखो आपको हाइट वाइज भी ये आपको बहुत ही ज्यादा स्मॉलर छोटे देखने को मिलेंगे। ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं आपके। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा साउथ एशियन एलिफेंट के बारे में। और तो जो साउथ एशियन एलिफेंट है, अभी हमने बात की, ये एलिफेंट स्पीसीज में सबसे छोटे हैं एलिफेंट। ओके। इनका वेट भी अप्रॉक्स 4000 किलोग्राम के अप्रॉक्स देखने को मिला आपको। और ये इनकी बात करें तो इनकी जो सबसे लार्जेस्ट ओल्डेस्ट जो सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जो फीमेल एलिफेंट होती है वो इनके हर्ड की, ये भी ग्रुप में चलते हैं, इनके ग्रुप की लीडर होती है। ठीक है। इनका गेस्टेशन पीरियड जो प्रेगनेंसी गेस्टेशन एलिफेंट की जो फीमेल एलिफेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसको गेस्टेशन बोलते हैं। तो गेस्टेशन इनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है, 680 डेज का होता है, अप्रोक्स 22 मतलब 22 मंथ्स का होता है। जो कि अभी तक लैंड अर्थ पर पाया जाने वाले जो लैंड मैमल है उनमें सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड है या प्रेगनेंसी पीरियड है। ठीक है। और जो फीमेल जो होती है, फीमेल एलिफेंट होती है, वो जो 14 to 45 ईयर्स की होती है तब वो क्या करती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और वो क्या करती हैं, ऑन एन एवरेज 4 ईयर की काप्स को, काप्स मतलब इनका जो बछड़ा होता है उसको जन्म देती हैं। और जब ये फीमेल एलिफेंट 52 ईयर ओल्ड की हो जाती है तब ये ऑन एन एवरेज 5 ईयर के काप्स को जन्म देती हैं। और इसके बाद जब ये फीमेल एलिफेंट 60 ईयर की हो जाती हैं तो ऑन एन एवरेज ये 6 साल के बच्चे को क्या मतलब काप्स को, बछड़े को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। अब इनके प्रोटेक्शन जो स्टेटस की बात करें एशियन एलिफेंट की, तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है इंडिया में, उसके शेड्यूल फर्स्ट में आती हैं। और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आती हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ रही होगी आपको। अब हम बात करते हैं एलिफेंट इन इंडिया। इंडिया में जो एलिफेंट है उसका क्या स्टेटस है। तो देखो, जो एशियन एलिफेंट है उसकी पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है और स्टेबल है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको इंडिया
इंडिया कंट्री में देखने को मिलेगी आपको। इंडिया में जो एशियन एलिफेंट है वो आपको अप्रॉक्स 60% से भी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। एशियन एलिफेंट इंडिया में देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक 2017 में 2070 में सेंसस कंडक्ट किया गया था। उस सेंसस में बताया गया था कि 29,964 एलिफेंट रजिस्टर्ड किए गए थे। और जो सेंसस होता है इनका हर 5 साल पे सेंसस होता है। जो एलिफेंट सेंसस होता है एवरी 5 ईयर पे होता है। एवरी 5 ईयर। कौन करवाता है? द स्टेट डिपार्टमेंट। द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये कराता है, इनका सेंसस करवाता है साल में। तो इंडिया में अभी तक एलिफेंट जो रिजर्व हैं वो रिजर्व्स हैं वो 31 एलिफेंट रिजर्व हैं, जो कि कितनी स्टेट में है? 14 स्टेट में देखे गए हैं, जिसमें डंडली एलिफेंट रिजर्व कर्नाटका का, सिंगफॉन एलिफेंट रिजर्व ऑफ नागालैंड एंड लेमुरु एलिफेंट रिजर्व ऑफ छत्तीसगढ़, ये रिसेंटली अभी पास्ट 3 ईयर में स्टैब्लिश किए गए थे। ठीक है। तो 31 एलिफेंट रिजर्व हैं इन इंडिया में, जो कि 14 स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे। और एलिफेंट सेंसस की बात करें तो ये कर्नाटका में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखे गए हैं, जिसमें 6049 एलिफेंट्स देखे गए हैं कर्नाटका में आपको। और इसके बाद असम में देखे हैं 5719 एंड केरला में 3054 एलिफेंट्स देखे गए हैं सेंसस के अकॉर्डिंग, जो 2017 में हुआ था। और हर 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है, किसके द्वारा? द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं थ्रेट की, कि इनको खतरा क्यों है एलिफेंट्स को। तो सबसे बड़ा खतरा इनको जो आता है, हैबिटेट लॉस। अब इनका हैबिटेट लॉस क्यों होता है? हैबिटेट लॉस कई कारणों की वजह से होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, वो भी एक कारण है इनमें। तो वो सबसे ही बड़ा कारण है। तो हैबिटेट लॉस क्यों होता है? देखो, सबसे बड़ा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट करते हो, अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है? इनका हैबिटेट लॉस होता है। अब आप क्या करते हो? वहां पे रोड्स बनाते हो, आप ह्यूमन सेटलमेंट करने लगते हो। तो क्या होता है? इनका हैबिटेट लॉस होता है। फिर ये तभी आपको ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है। आप फॉरेस्ट काटते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। आप कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज लगाते हो या अपना ह्यूमन सेटलमेंट करते हो, तो वहां पे क्या फॉरेस्ट काटते हो। ठीक है। तो उसके लिए उससे क्या होता है? इनके हैबिटेट पे इम्पैक्ट पड़ता है, हैबिटेट लॉस जैसी कंडीशन देखी जाती है। फिर आता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन का मतलब यहाँ पे है एक ह्यूज, बहुत ही बड़ा ब्लॉक, लार्ज ब्लॉक ऑफ हैबिटेट को किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से कट कर देना एक छोटे स्मॉल पीस में। जैसे समझ लो, ये ह्यूज एक एलिफेंट का क्या है, एक हैबिटेट है। ये एलिफेंट हैबिटेट है। अब इस पे क्या किया आपने? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, एक रोड निकाल दिया। ठीक है। या आपने यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। तो जिससे क्या हो गया, यहाँ पे एक छोटे स्मॉल पीस में ये डिवाइड हो गया, ये छोटा सा स्मॉल पीस में ये इनका हैबिटेट एक डिवाइड हो गया। अब इससे क्या होगा? इससे इनके जो हैबिटेट लॉस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनका जो हर्ड होता है, इनका जो झुंड होता है, वो क्या करता है? ट्रेवल करता है कई सारी समस्याओं से। काफी टाइम फूड है, वाटर है, इन सब समस्याओं से क्या है, इन सब के लिए सर्टेन एक टाइम पीरियड के लिए क्या करता है? ट्रेवल करता है, जूझता रहता है बेचारा। ठीक है। तो इनको कॉरिडोर भी नहीं होता है यहाँ पे, जिससे ये क्या करें, ये क्रॉस करके इस साइड जा सके। ठीक है। अब इनको रोड क्रॉस करके ही जाना है, या वहां पे जाना है, ह्यूमन सेटलमेंट है, तो ह्यूमन की कॉलोनी से पास होना है, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ह्यूमंस फिर पत्थरबाजी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो एलिफेंट होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। अब जब सेपरेट हो जाते हैं तो यहाँ पे एक इनकी जो ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी होती है वो कम हो जाती है। अब जब ब्रीडिंग अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा? इनके पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एलिफेंट थ्रेटन जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। अनलॉफुल एक्टिविटी, ये भी एक कारण है थ्रेटन का। अब अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है? कभी कभार हाथी को मार देते हैं। अभी एक केरला में कुछ साल पहले काफी ज्यादा बड़ी घटना हुई थी। एक प्रेग्नेंट फीमेल एलिफेंट थी, उसने क्या किया, एक फल को खा लिया, भूखी थी, फल को खा लिया, उसको पता नहीं था फल के अंदर बारूद है, पटाखे हैं। उसका मुंह फल जल गया, अंदर उसका बच्चा भी था, वो भी, उसकी भी डेथ हो गई, बच्चे की भी डेथ हो गई। तो ये अनलॉफुल किलिंग है एक टाइप की,
ह्यूमंस क्या करते हैं, अपना अब सेटलमेंट कर लिया ह्यूमंस ने। अब सेटलमेंट कर लिया तो अपने वहां पे एग्रीकल्चर करते हैं, बस बहुत सारी करते हैं। अब उनकी तुमने जमीन पे उनके हैबिटेट लॉस में, हैबिटेट में तुमने क्या किया, सेटलमेंट किया। अब वहां पे तुम एग्रीकल्चर करो, वो तो भाई निकलेंगे। अब आपकी एग्रीकल्चर को नुकसान हो रहा है, अब आप क्या कर रहे हो, इस टाइप से आप काम कर रहे हो, कभी फ्रूट्स में पटाखे रख दे रहे हो, कभी कुछ, कभी बड़ा सा एक आप गड्ढा खोद देते हो, उसमें एलिफेंट गिर जाता है, मर जाता है, निकल नहीं पाता है भूखा प्यासा। ठीक है, तो ये क्या अनलॉफुल एक्टिविटी है। ठीक है, इसके लिए पोचिंग करते हैं हम उसकी, उसके जो टस्क हैं, उसके जो दांत हैं, वो काफी ज्यादा, उससे हम अपने प्रीशियस ऑर्नामेंट बनाते हैं, काफी ज्यादा डेकोरेशन का सामान बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पोचिंग करते हैं, काफी ज्यादा कॉस्टली बिकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे कारण हैं उसके थ्रेटेंड का, एलिफेंट के थ्रेटेंड का। तो तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा इस पे एक्शन ले रही है, लेती भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। इंडिया में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया था, ठीक है, 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया था। ये पूरा पूरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई थी, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं था। और इसका मेन गोल क्या था, इसका मेन एम ये था, सेव करना एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट को सेव करना, माइग्रेशन जो रूट है बनाना। जैसे एलिफेंट अब क्या करते हैं, हाईवेज निकाल दिया फॉरेस्ट से। अब क्या करते हैं, एलिफेंट इस यहाँ से यहाँ जाने के लिए अब यहाँ पे हाईवे बना है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगी। तो इससे लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइग्रेशन रूट्स बनाएंगे ऊपर ही ऊपर, एक इनका कॉरिडोर टाइप का बनाएंगे, जिससे ये आप आराम से इजिली जा सके नीचे, आपका ट्रांसपोर्टेशन जो भी है आपका हाईवेज भी चलता रहे। ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम है, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उसको सॉल्व करना, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कैप्टिविटी की भी बात की गई, जैसे एलिफेंट्स को क्या करते हो, बांध के रखते हो, उसको पालते हो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मेंटली हरासमेंट जैसी कंडीशन उसके साथ क्रिएट हो जाती है। तो उसमें भी क्या है, उसको सही से खिला ना पाना, उसकी डाइट ना दे पाना। अब जब डाइट उसको नहीं दे पाओगे, उसको सही से रख नहीं पाओगे, तो क्या मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब होता है एलिफेंट। फिर आप देखते हो कभी कहीं किसी घर में घुस के तोड़ता है, कहीं पेड़ उखाड़ देता है, कहीं कुछ करता है। तो इसलिए उसकी वेलफेयर, ये उसकी जो कैप्टिविटी की जो वेलफेयर है, वो अच्छे से की जा सके, तो उसके लिए भी ये प्रोजेक्ट एलिफेंट था, काफी ज्यादा हेल्पफुल था। तो ये कहाँ, ये 16 स्टेट एंड यूटीज में इम्प्लीमेंट किया गया, और इसकी जो फाइनेंशियल और टेक्निकल जो असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, जो सहायता देते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा दी जाती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक नेक्स्ट नए लेक्चर, एक नए लेक्चर के साथ। तक के लिए जय हिंद।